राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में आप लोग का। तो फ्रेंड्स, हम गृहिणियों का काम ही यही होता है, पहले पूजा पाठ, फिर कुछ भी। हाँ, मैंने शाम के समय पूजा पाठ वगैरह। तो ये शाम को मैं आरती करने के लिए मंदिर में आ गई हूँ। शाम का समय है। जैसा कि आज तो यहाँ पे बहुत गर्मी है। गर्मी तो फ़िलहाल कंटिन्यूस है ही। आज बहुत गर्मी है। कहीं पे बारिश हुई है 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो यहाँ अपनी एरिया में बहुत गर्मी हो गई है गाइस। फिर वही है कि गर्मी है, चाहे कुछ भी, ये करना तो है ही ना। गर्मी गर्मी करके कितने दिन बैठे रह रहे हैं। तो मैं ये आरती वारती कर रही थी। खाना बनाना है मुझे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। काम तो कम नहीं होते हैं, काम ख़त्म नहीं होते हैं, दिन ख़त्म हो जाता है, जैसा सब गृहिणियों के साथ होता है, स्पेशली मेरे साथ नहीं। तो ये मैं आरती कर रही थी। आरती करने के बाद मैं जाऊंगी किचन में, चाय दूध वगैरह, फिर उसके बाद खाना वगैरह, बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई, फिर बच्चों की कहानी सुनना। क्या है बच्चों की कहानी, स्कूल की कहानी बच्चे बताते रहते, मम्मा आज ये आज वो। ज़रूरी है भाई, बच्चों की मन की बात भी जानना ज़रूरी है। बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि स्कूल की बातें नहीं बताएंगे, कुछ ऐसी बात भी हो जाती है कि बच्चे भूल ही जाते हैं। तो एटलीस्ट जब उनसे बैठो तो वो कुछ न कुछ याद आता है, बताते हैं। एक साथ तो उनको याद भी नहीं आता है। कभी आज की बात कल बताई, मम्मा अच्छा हाँ भूल गया था मैं बताना, ये वो। क्योंकि भाई टाइम नहीं होता है बच्चों के पास। तो वही है कि इंसान क्या किया जाए। 8 घंटे का स्कूल, फिर सुबह उठो 6 बजे, 5:30, 5:30, पौने 6 बजे उठो, नहा धो के मंदिर वगैरह, नाश्ता वगैरह खा के स्कूल जाते हैं। फिर 8 घंटे का स्कूल पूरा लगता है। 2:30 बजे घर आए, खाना वाना खाया, 3 बज गया, 3:30 बज गया। फिर 1 घंटा रेस्ट करते हैं, 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद उठते हैं, ट्यूशन वगैरह, पढ़ाई तो वगैरह। बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है, मैं टाइम ही में पूरा, मतलब स्कूल की टाइम में ही सब चला जाता है, पूरा स्कूल का टाइम। इन लोग का मतलब 8-10 घंटे ऐसे चला ट्यूशन। बच्चे को टाइम ही कहाँ रहता है बेचारे। शाम को उठे, पढ़ाई किया, थोड़ी टीवी देखा, ये वो। अभी बता रही है मुझे कि मम्मा मैथ्स में क्वेश्चन मैम से पूछा, तो मैम ने कहा अपने पार्टनर से पूछो। भाई पार्टनर थोड़ी ना बताएगा करके। और कह रही थी मैंने उससे पूछा तो उसको आ नहीं रहा था। फिर मैम ने कहा मैं नहीं बता सकती। ये भी कोई बात हुई भाई, बच्चे हैं। आप लोग बोलते हो कि मैथ्स में पूछो, जितनी बार पूछना है उतनी पूछो, हम बताएंगे। और जब बच्चे पूछने जाते हैं तो आप कहते हो कि मैं नहीं बता सकती, पार्टनर से पूछो। तो मैम ये पता नहीं क्या स्कूलों का रूल है, कुछ समझ में नहीं आता। आजकल की पढ़ाई तो मुझे समझ ही में नहीं आती है। बस पैसे लूटते हैं और कुछ नहीं। पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो थोड़ी नहीं रही है भाई, सीधी बात है। जो है बच्चे बता रहे हैं वो बोलेंगे। तो पीटीएम तो गुजर चुका, पीटीएम जब आएगा तब कंप्लेन करेंगे, या नहीं तो मैं स्कूल जाऊंगी, या नहीं तो कॉल पे कब बोलूँगी मैम को। खुद मैथ्स में गलत लिखी हैं, फिर कह रही हैं कि आपके पेरेंट्स क्या चेक करते हैं। भाई आपने मैथ्स चेक किया तो पेरेंट्स क्या करेंगे। हर स्कूल की कहानी है गाइस। नाम बड़े दर्शन छोटे। आजकल स्कूल जितने बड़े होते हैं उतने बेकार होते हैं। छोटे स्कूल में कम से कम बच्चों की केयर की जाती है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज बन रहा है दाल रोटी सब्जी। दाल बन रही है पीली मूंग की दाल, छिलके वाली जो होती है वो, पीली मूंग की दाल। और ये भिंडी की सब्ज़ी सूखी भरवा बनाएंगे आज। तो सब्जियां तो यही है गाइस खाने में, और क्या है। सब्जियों का सीज़न, दाल, भिंडी, परवल, करेला बच्चे खाते नहीं हैं। लौकी वगैरह खाने में आनाकानी करते हैं। बेटा मेरा मानवी तो खा लेती है। फिर अभी मैं वही किचन में दाल वगैरह डाल रही थी। जब तक दाल वाल डाल करके फिर सब्जी काटूंगी, उधर बैठ करके देखूंगी क्या वो लोग कहानी सुना रहे हैं। लेकिन यही कहानी चल रही है स्कूल की। और बेटी गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है, तो हम उसको समझा रहे हैं। वो समझा रहा है क्वेश्चन, तो वो कह रही है कि ऐसे नहीं वैसे समझाओ। तो भाई ये अपनी आगे सुनती भी नहीं है ना कुछ। तो मैंने कहा लो रफ़ कॉपी में समझा दो उसको। तो कह रही है रफ़ कॉपी नहीं, इस कॉपी में समझाओ। मैं कह रही हूँ रफ़ कॉपी में इसका समझो, तो वो कह रही नहीं मुझे इसी में समझना है। बहुत ज़िद्दी है गाइस, कुछ नहीं सुनती है अपने आगे, कुछ भी नहीं सुनती है। बेटा कम से कम शांति से सुनता भी है, ये तो सुनती भी नहीं है। बहुत ज़िद्दी है। अब देखिए लड़ रही है उससे भी।
मुझसे भी लड़ रही है कि आप उनका फेवर कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो। फेवर की क्या बात है, वो समझा रहा है अपना टाइम निकाल के, वो भी पढ़ रहा है और वो समझा रहा है अपना टाइम निकाल के, ये उससे लड़ रही है, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। ये खुद ही टीचर बन जाती है तो सामने वाले कैसे समझाए। बहुत शैतान है छोटा बच्चा, वैसे भी घर का शैतान होता ही है। फिलहाल ये तो है, मेरी वाली तो है, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन मेरे घर में छोटा भाई है, वो शैतान नहीं है, एकदम शांत है। मम्मा भाई है, लड़का है, लड़की तो वही है कि गाइस अभी भी देखिए मैं आपसे बात व्लॉग कर एडिट कर रही हूँ, बीच में बोल रही है। तो गाइस ये लोग पढ़ रहे हैं, शाम का समय है और गर्मी की शाम भी छोटी होती, कब बीत जाती पता नहीं चलता है। तो अब मैं किचन में आई हूँ, तो किचन में आ गई है पीछे से, तो वो ब्लॉग पता नहीं कैसे क्लिप कट गया। आटा सान रही हूँ, बीच में बुला रही है मम्मा आके कॉपी दो, आके कॉपी दो। तो गाइस मैं आटा सान रही थी तो पीछे से आवाज़ दे रही थी। तो यही है, बच्चे हैं, क्या किया जाए, सुनते नहीं हैं, तब तक छोटे हैं, तब तक। अब बेटा मेरा बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया है कि हाँ परेशान कम करता है, लेकिन वो लड़की को बहुत परेशान, मानवी को बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा छेड़खानी करता रहता है। वो चिढ़ती रहती आ जाती है मेरे पास। तो गाइस मैं इधर आटा सान रही थी और पता है रात का कितना बज रहा है, 9:30 पौने 10 बज रहा है, पौने 10 बज रहा है। AC वाला आया था, उसमें टाइम चला गया। आटा वाटा सान के रोटी बनाऊंगी, रोटी बना करके फिर स्नान वगैरह करके फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। उसके पहले मेरा चलेगा नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है गाइस, उमस इतनी है। मेरा कपड़ा तो चलो ठीक है, जो है पसीना पसीना हो गया पूरा। ये मेरा सूट गाइस बहुत लूज़ है। लूज़ क्या है, जब ये ले आए थे, अभी ले आए थे कुछ टाइम पहले ही, तो पीछे से पता नहीं कैसे कील लग गई, फट गया, तो मैं उसको सिल ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इधर बेटा आया है, कह रहा है मम्मा मेरा ये वर्क कंप्लीट हो गया, मैंने चेक कराओ, मुझे ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि बच्चे कभी कभी ना शैतानी करते हैं कि हाँ कंप्लीट हो गया है, तो मैंने कहा ठीक है मुझे चेक कराओ, जितना कंप्लीट हुआ, जितना आया था वर्क उतना सारा चेक करवाओ। तो आया है चेक करवाने, देखो मम्मा आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, देखो। क्योंकि बच्चों को कभी कभी देखना भी चाहिए कि अच्छे बच्चे कर क्या रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। इधर मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, इधर से फिर दिखा रहा मम्मा देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसने क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है, यहाँ तक मैम ने करवाया है, ये देखो मैं यहाँ तक कर रहा हूँ। और इधर टिफ़िन वगैरह जो थे बर्तन वगैरह वॉश करके, क्योंकि सुबह की टिफ़िन की नीड हो गई, तो रात ही को वॉश करके। अब बेटी मेरी आलू की सब्ज़ी खाती नहीं है, आलू की बस दम आलू जो बनता है पूड़ी वाला वो खाती है, उसके अलावा कोई आलू की सब्ज़ी नहीं खाती है। वो भी उसमें रस में डिप करके पूड़ी खाएगी, अदरवाइज़ खाएगी नहीं। तो वही मैं बर्तन वॉश कर दी, देखा इसकी सब्ज़ी में टिफ़िन में आलू बचा है। बताई भी नहीं थी मुझे कि मम्मा आलू बचाया है, मुझे पता तो था नहीं खाती है, मेरा भी दिमाग में उतर गया था। बेटा मेरा खाता है, लेकिन आज उसने भी बचा दिया कि मैं घर जाके खाऊंगा। उसको सूखा आलू बहुत पसंद आता है गाइस, सूखे आलू की सब्ज़ी। चलिए गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। ब्लॉग में नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट।